हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज़ में। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताज़ा खबरों के लिए। हल्द्वानी से आई एक खबर ने हर किसी का दिल दहला दिया है। 21 साल के सजल जोशी ने पहले यूट्यूब पर 6 मिनट 32 सेकंड का वीडियो डाला और फिर अपने ही पापा के सामने गला काटकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सजल मानसिक तनाव से गुजर रहा था और कई दिनों से परेशान था। वीडियो में उसने अपने दर्द को शब्दों में उतारा। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों युवा इस हद तक जाने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल को और आसान बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। सरकार जल्द ही एआई जनरेटेड सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च करने जा रही है। यह चैटबॉट गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, खान पान, जांच और जरूरी दवाइयों की जानकारी देगा। इससे गांव की महिलाएं भी आसानी से सही सलाह ले सकेंगी। डॉक्टर से संपर्क न हो पाने की स्थिति में यह चैटबॉट गाइड का काम करेगा। सरकार का कहना है कि इस तकनीक से समय पर सही जानकारी मिलेगी और माँ बच्चे दोनों की सेहत में सुधार होगा। बरेली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक ने सिर्फ इसलिए ड्राइवर पर हमला कर दिया क्योंकि उसने उसे बीड़ी देने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आकर युवक ने ड्राइवर को धारदार हथियार से काट डाला। घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है। छोटी सी बात पर इतना बड़ा कदम वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। वृंदावन इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर नावें चल रही हैं और लोग घरों में कैद हो गए हैं। इसी बीच वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज खुद नाव पर सवार होकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई और लोगों को भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में वे अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के लिए यह नज़ारा उम्मीद की किरण बन गया है। बांदा से बड़ी खबर है। यहाँ 3 साल की मासूम गुड़िया को आखिरकार 58 दिन बाद इंसाफ मिल गया है। दरअसल दरिंदे ने इस मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया था। घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और आक्रोश था। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है। लोग इसे न्याय व्यवस्था की एक मिसाल मान रहे हैं। माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी अब तो लौटकर नहीं आएगी, लेकिन सख्त सजा से समाज को बड़ा संदेश जरूर जाएगा। बांदा की इस गुड़िया ने अब पूरे प्रदेश की आंखें नम कर दी हैं। लखनऊ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर पर उनकी ही बुआ और भतीजे ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि वे कानपुर से लखनऊ आए थे। अचानक दोनों ने मिलकर उन पर तवे से वार कर दिया। हमले में अधिकारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी का नतीजा ये हमला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक अधिकारी पर इस तरह का हमला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला के प्रेमी के साथ अफेयर का राज उसके पति को पता चल गया। पति की भनक लगते ही महिला को डर हुआ कि कहीं उसका राज सबके सामने न आ जाए। इसी डर से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। मौका मिलते ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो सच सामने आ गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेम और विश्वासघात की ये कहानी सुनकर लोग दंग रह गए हैं। पूर्णिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक भाई हैवान बन बैठा। पहले उसने अपनी ही बहन की पैरों की उंगलियों को हथौड़े से कुचल डाला। दर्द से बहन चीखती रही, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद उसने बंदूक उठाई और बहन को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई को शक था कि बहन का चरित्र ठीक नहीं है। इसी वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की जांच जारी है। गया से एक अनोखी और दिलचस्प खबर सामने आई है। टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एक्टर पुनीत इस्सर गया जी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पाकिस्तानी पूर्वजों का पिंडदान किया।
पुनीत इस्सर ने कहा कि गया आकर आत्मा को शांति देने का सौभाग्य मिलता है। साथ ही उन्होंने बिहार की तारीफ करते हुए कहा कि यह पहले वाला बिहार नहीं रहा, अब यहाँ काफी विकास हो चुका है। उनका कहना था कि लोगों की सोच भी बदली है और यहाँ की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। पिंडदान के इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे। उत्तर प्रदेश से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ टिंकू नाम का युवक करीब 2 घंटे तक पानी में लाश की तरह पड़ा रहा। राहगीरों और आसपास की भीड़ को लगा कि वो मर चुका है। लोग दूर से खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। तभी मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस वालों को देखकर अचानक टिंकू उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। ये नज़ारा देख लोग दंग रह गए। बताया जा रहा है कि टिंकू ने यह सब नशे की हालत में किया। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने शादी से पहले अपने पति से यह सच्चाई छिपाई कि उसका गर्भाशय और बाईं किडनी नहीं है। शादी के बाद जब पति को इसका पता चला तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि यह बड़ी जानकारी छिपाना धोखाधड़ी के बराबर है और इस आधार पर शादी को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट का साफ कहना है कि विवाह आपसी विश्वास पर टिका होता है और अगर कोई जीवन साथी ऐसी गंभीर सच्चाई छिपाए तो शादी टिक नहीं सकती। इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले कई दिनों से झेल रही झमाझम बारिश और उससे हुई परेशानियों से अब निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यानी भारी बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति से लोग फिलहाल सुरक्षित रहेंगे। इससे ट्रैफिक जाम और जल भराव की दिक्कतों में भी कमी आएगी। हालांकि हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, लेकिन तेज बारिश की आशंका नहीं है। ऐसे में दिल्ली वासी अब चैन की सांस ले सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य डर्रे पर ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर है। यहाँ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं इस ऑपरेशन में देश के 2 जवान शहीद हो गए। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि कोई आतंकी भाग न सके। ड्रोन और आधुनिक हथियारों की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने तक ये अभियान जारी रहेगा। शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को पूरा देश सलाम कर रहा है। लखनऊ से ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को फोन पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है। ये सुनते ही अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर और दबाव में आकर उन्होंने ठगों के बताए अकाउंट में करीब 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब हकीकत पता चली तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस से शिकायत की है। साइबर ठगों की यह चालाकी अब लखनऊ में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। आगरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ अर्पित नाम का शख्स एक साथ 6 अलग-अलग जिलों में नौकरी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह हर जगह से वेतन भी ले रहा था। लंबे समय तक किसी को भनक तक नहीं लगी और इसी तरह उसने करोड़ों का चूना सरकारी तंत्र को लगा दिया। जांच में खुलासा हुआ कि अर्पित ने फर्जी दस्तावेजों और पहचान का इस्तेमाल किया था। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। विभाग अब उसकी संपत्ति और बैंक अकाउंट खंगाल रहा है। यह धोखाधड़ी कैसे इतने सालों तक छिपी रही, यही सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें आगजनी भी शामिल है। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच 4 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालात को संभालने के लिए प्रधानमंत्री ओली ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे हैं। नेपाल में ये माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और अब स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तेज बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। पीएम ने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगी।
इसके बाद प्रधानमंत्री पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे, बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। बिहार में स्टेट और जमीनी हालात जानेंगे। 2025 का हाल ही में उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस बार अभ्यर्थियों को खास फायदा मिलने वाला है, प्रभावित हुआ क्योंकि परीक्षा पास करने वालों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग क्वालिफाई करने के बाद मुकाबला है राधाकृष्णन और देने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह इसके साथ ही सफल उम्मीदवारों को आने वाली हालांकि यह सीट इस चुनाव में चार बड़े दलों ने दूरी बना ली है, मौका मिलेगा। अकाली दल विशेषज्ञों का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी युवाओं के लिए तेलंगाना की केसीआर पार्टी बीआरएस ने वोटिंग से कमी को पूरा करने में देखना है कि बहुमत किसके पक्ष में जाता है। उम्मीदवार नतीजों का असर आने वाले सियासी समीकरणों पर जरूर पड़ेगा। धर्म से जुड़ी नगर निगम जानकारी हालिया बैठक में पक्ष या श्राद्ध पक्ष में पार्षद मोंटी ने आरोप लगाया कि नगर निगम में भेदभाव किया जा रहा है। मान्यता है कि जिससे उनका दौरान किए गए पार्षदों का विरोध बढ़ गया। प्रसन्न होते हैं। इस पर मेयर ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, तर्पण आमतौर पर सुबह सूर्योदय के बाद बैठक के दौरान दोनों के बीच पहले की बहस हुई है, जिससे माहौल गर्मा गया। काले हंगामे के बीच कई मुद्दे अधर में रह गए। जल और जौ का प्रयोग किया जाता है। जारी तर्पण के समय शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।